Hello students, welcome to Mentor Nation. Welcome to the first lecture of our CSAT 2026 series. आज हम क्या करेंगे? आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि कहीं ना कहीं हम निग्लेक्ट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर सीसैट प्रिपरेशन. टॉपिक है यूनिट डिजिट. आपको लग रहा होगा ये यूनिट डिजिट कैसा टॉपिक है, ये तो एक डिजिट का प्लेस है. बट दिस इज दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो कोई टीचर अच्छे से पढ़ाता भी नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि सारे बच्चों को आता होगा. किसी बच्चे को आता नहीं है क्योंकि कभी 10th तक तो पढ़ाई करी नहीं ढंग से या अब याद नहीं है. इसलिए ये टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना. आने वाले 15-20 मिनट में आई गारंटी कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आप सही करके आओगे. ठीक है. So without wasting any time, let us directly start with our first topic, unit digit. यूनिट डिजिट होता क्या है उसकी बात करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसकी बात करते हैं. यार, मैं आपको किसी भी तरह का एक्सप्रेशन दे सकता हूं और आपसे पूछ सकता हूं कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा. ठीक है. क्या बोला मैंने? इस पूरे पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा. वो अगर आपको अब एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकता है. कोई नंबर्स है मल्टीप्लिकेशन में, कोई नंबर्स है एडिशन में, कुछ भी. सिंपल सी चीज पूछी यूनिट डिजिट क्या होगा, तो वो कैसे निकलेगा वो देखेंगे. ठीक है. सबसे पहले एडिशन. बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि किसी बच्चे जिसको नहीं आता है वो भी अच्छे से कर पाए. ठीक है. बात करते हैं एडिशन की. मैंने बोला नंबर है 3+4+2. मैंने बोला इसका टोटल क्या होगा. आपने बोला सर 6+3 9. तो मैंने बोला यूनिट डिजिट पे 9 आएगा क्योंकि नंबर ही 9 है. अब मैंने बोला नंबर है 13+24+22. अब इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा आप बोलोगे. 22+24 यानी कि 46. 46+13 56 57 58 59 यानी कि 59 आया. तो यानी कि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गया 9. मैंने बोला नंबर है 203 प्लस 104 प्लस 302. इसका यूनिट डिजिट क्या है आप बोलोगे. 300 400 600 603 607 609. तो यानी कि इधर भी यूनिट डिजिट क्या है डिजिट 9. मैं बोलूंगा जब भी हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूनिट डिजिट, किसकी बात कर रहा हूं मैं. सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट की. तो मैं पूरा टोटल नहीं करूंगा, सिर्फ क्या करूंगा यूनिट डिजिट का टोटल. 3+4 7 7+2 9. 3+4 7+2 9. 3+4 7+2 9. यानी कि मुझे पूरा टोटल नहीं करना. मैंने पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या है, आपने बस यूनिट डिजिट को टोटल किया बता दिया. इतना सिंपल है. जैसे अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन दूं, 24+314+7+61+52. मैंने बोला इसका यूनिट डिजिट क्या है. बच्चे दो तरीके से करेंगे. एक बच्चा करेगा 314+24 यानी कि 338 प्लस 7 345 प्लस 61 345 यानी कि 406. फिर उसके बाद 456 457 458. क्या करा टोटल 458. तो यानी कि यूनिट डिजिट 8 आई. एक बच्चे ने करा 2+1 3 3+7 10 यानी कि 0. 0+4 4 4+4 8. यूनिट डिजिट क्या आया 8. एक बच्चे ने करा 1 मिनट में, एक बच्चे ने करा 10 सेकंड में. कौन सा सही है. दोनों सही है. तो करने का तरीका कौन सा बेटर है, ये वाला, जहां पर हम क्या करेंगे सिर्फ यूनिट डिजिट को टोटल करेंगे और फटाफट आंसर निकालेंगे. क्लियर है. दिस इज टाइप 1 ऑफ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, बट जनरली ये सबसे इजी वाला होता है, यहाँ से आता नहीं है. बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर. ये चीज क्लियर है यूनिट डिजिट में. बट अगर मैं आपको थोड़ा सा लेवल बढ़ा के दूं तो मैं आपको क्वेश्चन कैसे दूंगा. मैं आपको क्वेश्चन देता हूं मल्टीप्लीकेशन के. ये कलर अच्छे से विजिबल है ना. क्लियरली विजिबल है, बट मैं फिर भी ग्रीन ले लेता हूँ. मल्टीप्लीकेशन मैंने नंबर दिया 2 इंटू 4 इंटू
3 इंटू 7। मैंने बोला कि इसका यूनिट डिजिट क्या है, आपने बोला 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24 इंटू 7, 7 इंटू 24 यानी कि 120 प्लस 48 168। आपने बोला 168 आया तो 8 आंसर है। मैं बोलूंगा अगर यूनिट डिजिट निकालनी है तो चाहे एडिशन हो चाहे मल्टीप्लीकेशन हो, एनीथिंग वी कैन जस्ट यूज यूनिट डिजिट एंड कैन फाइंड द आंसर। मतलब 7 3 जा 21, यूनिट डिजिट 1, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, यूनिट डिजिट सेम आया मेरे बच्चों 8 एंड 8। तो यानी कि यूनिट डिजिट निकालनी है तो सारा मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो ये तो फिर भी डुएबल था, मैं नंबर देता हूं आपको 32 इंटू 24 इंटू 41 इंटू 63 इंटू 72। मैंने बोला इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा। अगर मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा तो ये क्वेश्चन करने में 5 मिनट लग जाएंगे कम से कम, और चांसेस ऑफ गेटिंग एन इनकरेक्ट आंसर इज वेरी हाई। तो व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसको हम ढंग से करें कैसे। इसका बहुत अच्छा तरीका है, सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट का यूज करेंगे। यूनिट डिजिट का यूज कैसे करेंगे, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24 यानी कि यूनिट डिजिट पे 4, 4 2 जा 8। तो फाइनल आंसर क्या आया 8। दैट इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर सॉर्टेड। तो ये होता है यूनिट डिजिट हमारा जब हम मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं। इसकी एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी नहीं आया, एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सपोनेंट से। एक्सपोनेंट से पहले मल्टीप्लीकेशन जरूरी है क्योंकि एक्सपोनेंट्स क्या है, रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन इज एक्सपोनेंट्स। जैसे अगर मैंने आपको बोला 3 की पावर 3, इसका यूनिट डिजिट क्या है, अगर ये मुझे याद है तो ये 27 है तो यूनिट डिजिट 7 है। 3 की पावर 3 का क्या मतलब है बच्चों, इसका मतलब है 3 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, 3 क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यूनिट डिजिट इज 7। करेक्ट, सिंपल, वेरी सिंपल। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा, 2 4 6 1 8 की पावर 3 2 4 0 1 5। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। क्वेश्चन आया ये वाला। इसका क्या मतलब है इस पूरे एक्सप्रेशन का, इसका मतलब है 2 4 6 1 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 6 1 8, और ऐसे कितनी बारी चलेगा, 3000 टू 32,000 सॉरी 3,24,000 15 टाइम्स। करेक्ट, ऐसे चलेगा। तो अब मुझे इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो कैसे निकलेगा, सोचो। अभी मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन समझाया, बहुत आसान है, देखो कैसे। मैंने आपको सिखाया ना, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं हम सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर फोकस करते हैं। करेक्ट, तो यानी कि ये 2461 से मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसका ये मतलब हुआ नंबर का कि मुझे वैल्यू निकालनी है 8 की पावर 324015 की। अगर इसका यूनिट डिजिट बता दूं तो उसका यूनिट डिजिट सेम होगा। इतना तो अभी हमने पीछे देखा क्योंकि मल्टीप्लीकेशन ही तो है ये चीज। अब इसका यूनिट डिजिट क्या है उसके लिए सीखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ, अभी वापस आएंगे, पहले सीखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी क्या है अभी सिखाता हूं, ठीक है। साइक्लिसिटी का क्या मतलब है, उसको कैसे करते हैं वो सीखते हैं। साइक्लिसिटी का मतलब है बेटा, मैंने बोला सबसे पहले बात करते हैं नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं, नंबर 2 की। 2 की पावर 1 क्या है, 2, 2 स्क्वायर क्या है 4, 2 क्यूब क्या है 8, 2 की पावर 4 कितना है 16, 2 की पावर 5 कितना है 32, 2 की पावर 6 कितना है 64, 2 की पावर 7 कितना है 128, 2 की पावर 8 कितना है 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, 2 की पावर 11 2048,
2 की पावर 12 4096, ऐसे चलता रहेगा। अब यहां पर एक चीज देखो बहुत ध्यान से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 5, 2 की पावर 9, सबका यूनिट डिजिट सेम है, हाँ या ना बेटा? 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, सबका यूनिट डिजिट सेम है, 4। देखो अगला, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, 2 की पावर 11, सबका यूनिट डिजिट नंबर 8। 2 की पावर 4, 2 की पावर 8, 2 की पावर 12, सबका यूनिट डिजिट नंबर 6, हाँ या ना? तो क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं कि 2 की जो पावर है वो एवरी 4 के बाद रिपीट कर रही है, 2486, फिर 2486, फिर 2486, ऐसे चलता रहेगा मेरी 2 की पावर, हाँ या ना? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अब 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट सेम होगा एज 2 की पावर 1 का, तो यानी कि साइक्लिसिटी ऑफ नंबर 2 इज 4, यानी कि 2 नंबर जो है वो 4 के बाद रिपीट कर रहा है, हाँ या ना? क्लियर? उसी तरह से अगर मैं आगे लिखूं नंबर 3 की, इसका यूज क्या है बाद में बात करेंगे, अब सिर्फ साइक्लिसिटी निकाल रहे हैं। 3 की पावर 1 3, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729, 3 की पावर 7 2187, 3 की पावर 8 कुछ 3 से ही होगा, सॉरी 1 से होगा, कुछ होगा, ठीक। तो यानी कि यूनिट डिजिट मेरा क्या है, रिपीट कर रहा है, 3971। तो साइक्लिसिटी ऑफ 3 क्या हो गई बेटा? साइक्लिसिटी ऑफ 3 हो गई फिर से 4। अब उसी तरह साइक्लिसिटी ऑफ 4 होती है 2, 5 होती है 1, 6 होती है 1, 7 होती है 4, 8 होती है 4, 9 होती है 2, ठीक। 1 का तो क्या मतलब है, 5 की कोई भी पावर हो यूनिट डिजिट में 1 रहता है। 5 की पावर 1 5, 5 स्क्वायर 25, 5 क्यूब 125, 5 की पावर 4 625, हर जगह 5 है। 6 की भी पावर 1 ही है क्योंकि 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216, तो वो वही रहेगा, ठीक है। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 4 की पावर 4 256, तो यानी कि साइक्लिसिटी कितनी है 2। इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, 4 की पावर अगर ऑड होता है यूनिट डिजिट पे 4 आता है, 4 की पावर इवन होता है यूनिट डिजिट पे 6 आता है, ठीक। अब ये साइक्लिसिटी समझ में आई, तो वापिस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने दिया था, 8 की पावर 324015। अब मुझे पता है 8 की साइक्लिसिटी कितनी है, द साइक्लिसिटी ऑफ नंबर 8 इज 4। क्या है साइक्लिसिटी ऑफ 8? 4। अगर साइक्लिसिटी ऑफ 8 4 है, ये मुझे पता है, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन को 4 से डिवाइड करना। अब मैं 4 से डिवाइड कर क्यों रहा हूं, इसलिए डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि 4 के पेयर बन जाएंगे ना, तो मैं देख रहा हूं कितने 4 के पेयर बन के तो निकल गए, उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही मेरी वैल्यू होगी, करेक्ट, उसी की वैल्यू मुझे चेक करनी है। तो 4 से डिवाइड करूंगा किसको, 324015। अब 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप सबको पता होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड कर लो, अगर वो डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल है, उस पे जो रिमाइंडर है वही पूरे नंबर पे रिमाइंडर है। तो यानी कि यहां पर मैं 15 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, नंबर 3। व्हाट विल बी माय रिमाइंडर हियर, माय रिमाइंडर हियर विल बी नंबर 3। अब 324015 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो भी मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 3। तो यानी कि इसका क्या मतलब है, कुछ जो क्वोशंट आएगा उसको m माना,
m into 4 plus 3 will be 324015, ऐसे इक्वेशन बनेगी। यानी कि ये तो पेयर बन गए, खत्म। अब बस 3 बारी ये नंबर रह जाएगा, अलग 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 3 नंबर्स रह गए। अब ये 3 नंबर्स रह गए तो 8 की पावर 3 रह गया बेसिकली। 8 की पावर 3 क्या होती है? 8 की पावर 1 होती है 8, 8 की पावर 2 होती है 64, 8 की पावर 3 होती है 512। तो यूनिट डिजिट पे क्या आया? नंबर 2। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन का नंबर क्या होगा यूनिट डिजिट पे? 2। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा? नंबर 2। हाँ या ना क्लास? बोलो समझ में आया या नहीं आया? बहुत बेसिक से बताया है, बिल्कुल ग्राउंड से उठा के। ठीक, एक क्वेश्चन और बताता हूं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। 324016 248631 डिवाइड, रिमाइंडर निकालना। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले मुझे बस 2 देखना है। तो यानी कि ये एक्सप्रेशन बन गया 224861। अब 2 की साइक्लिसिटी याद करो 4। तो यानी कि अब मुझे 31 को 4 से डिवाइड करना है, तो मेरा रिमाइंडर आया 3। तो यानी कि अब मुझे 2 की पावर 3 चेक करनी है, वो होता है 8। तो यानी कि इस नंबर का यूनिट डिजिट होगा 8। तो यानी कि इस नंबर का भी यूनिट डिजिट होगा 8। हाँ या ना बच्चों? क्लियर है यहां तक? बढ़िया। एक क्वेश्चन देता हूं, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा। 316732488612, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। अगर मुझे ये एक्सप्रेशन दिया जाए तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी वो निकालो। तो सब स्टेप नंबर 1, इसको ऐसे लिखूंगा 3 की पावर 248612। अब 3 की साइक्लिसिटी याद करो, नंबर 4। तो यानी कि मैं 12 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आया 0। तो 3 की पावर 0 क्या होता है? 1। आप बोलोगे इसका यूनिट डिजिट इज 1। बेटा देखो, जैसे यहाँ पे करेक्ट हो गया, बट 3 की पावर 0 नहीं देखेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो कब आएगा? जब वो 4 का मल्टीपल है। आया ना? तो 4 के मल्टीपल यानी कि 4 की पावर चेक करेंगे। 3 की पावर 4 होती है 81। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट होगा 1, इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट भी होगा 1। ठीक है, वो 3 की पावर 0 बाय चांस यहाँ पे 1 आ गया, अदरवाइज मतलब 1 मैच कर गया, अदरवाइज ऐसा नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर इज दिस लॉजिक। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन पता है कैसे पूछा? एग्जाम में पूछा व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3 की पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10। निकालो। 1 मिनट का टाइमर देता हूं, ट्राई करो, मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं समझाता हूं। डू इट, 1 मिनट टाइमर, नॉट मच। डन। अब देखो, एक बात बताओ, इस क्वेश्चन की हिस्ट्री बताओ तुम। अगर मेरे पास नंबर है 32, उसको 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या होगा? 2। 46 10 से डिवाइड, रिमाइंडर 6। तो यानी कि जो यूनिट डिजिट पे नंबर है वही रिमाइंडर है। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन का क्या पूछा है? यूनिट डिजिट। 3 की पावर 2019 का यूनिट डिजिट निकालना है। 19 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3। 3 की पावर 3 इज 27। इस एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट इज नंबर 7। तो रिमाइंडर क्या आ गया? नंबर 7। आंसर खत्म। इजी था या नहीं था बताओ? तो विद दिस, ये टॉपिक यूनिट डिजिट बहुत अच्छे से आपको कवर होना चाहिए। I am starting my CSAT Revolution batch from 1st of December. Details of the course are listed below. All those who are interested in joining the course, join fast. The fees is just 999. And also, I am
posting questions with respect to CSAT every day in my group. All those who are interested, join my Telegram channel. Thank you guys. Take care. See you in the next class.